हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां पर आपको मिलती है प्रतिदिन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी स्टेनोग्राफी डिक्टेशन। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपकी तरह औरों को भी जो स्टेनो स्किल टेस्ट हिंदी स्टेनोग्राफी की तैयारी कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। तो दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं 5 सेकंड बाद। डेटा को आजकल नया पैसा कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कारोबारी संस्थाओं के लिए इसकी कीमत किसी पैसे से किसी भी लिहाज से कम नहीं है। इन दिनों डेटा शब्द काफी प्रचलित है। यह ऐसा जादुई शब्द बन गया है जिसे हर जगह इस्तेमाल किया जाने लगा है। मजेदार बात यह है कि यह शब्द जितना लोकप्रिय है, उतना लोग इसके बारे में समझते नहीं है। फिर भी यह शब्द आजकल हर सवाल का जवाब है। पिछली 1 सदी से डेटा को नया तेल भी माना जाने लगा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि विश्व की महाशक्तियां तेल की ताकत पर ही अपना प्रभुत्व स्थापित कर पाती है। जानकारों का मानना है कि विश्व की भावी शक्तियों में कौन शामिल होगा और कौन नहीं, भविष्य में डेटा के आधार पर ही इसका निर्धारण किया जाएगा। यह तथ्य जल्द ही सच होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। चीन ने निर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल कर खुद को इस दौड़ में शामिल कर लिया है। अब यह डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दम पर आगे बढ़ रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का यह वक्तव्य चर्चित है, जिसमें उन्होंने कहा था, जो देश एआई के संदर्भ में अग्रणी होंगे, आने वाले समय में वे दुनिया पर राज करेंगे। ज़्यादा दूर नहीं, अपने देश का ही उदाहरण ले लीजिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज तेल व्यापार में बाजी मारने के बाद 21वीं सदी में सभ्य को अग्रणी बनाए रखने के लिए डेटा और तकनीक का ही सहारा ले रही है। निसंदेह डेटा आज अत्यधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या यह नया तेल है? मार्च 2018 में फोर्ब्स पत्रिका में प्रकाशित तकनीकी विशेषज्ञ और भविष्यवक्ता बर्नार्ड मर ऐसा नहीं मानते। उनके एक लेख के अनुसार तेल एक सीमित स्रोत है और टैंकों व भंडार में भरकर रखा जाता है। डेटा अनंत है। डेटा प्रतिदिन तैयार किया जाता है। इसे जमा करना थोड़ा फायदेमंद है। तेल के लिए काफी ऊर्जा की जरूरत होती है और इसे एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए बड़े टैंकरों की, जबकि फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए डेटा को सेकंड के कुछ हिस्सों में ही दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचाया जा सकता है। तेल को जितना उपयोग किया जाता है, उतना ही यह ऊष्मा के रूप में खत्म हो जाता है। दूसरी ओर जितना डेटा इस्तेमाल होता है, उतना ही जानकारी बढ़ती है और यह अधिक उपयोगी साबित होती है। तेल तो तेल ही है। डेटा के स्वरूप विभिन्न हैं। शब्द रूप
तस्वीरें, वीडियो, ध्वनि, सुझाव, विचार, तथ्य, कहानियाँ वगैरह है। तेल निकालने से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। हालांकि पर्यावरण को नुकसान हर दिन तैयार होते डेटा और उसके संग्रहण के लिए तैयार किए जाने वाले डेटा फार्म से भी है, लेकिन उतना नहीं। इसी के मद्देनजर मर्र का सुझाव है कि डेटा की तुलना नए स्रोतों, सौर, पवन या सामुद्रिक ऊर्जा से की जानी चाहिए। यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, इतना कि हम इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, और इसे सीमित करने या इसकी आपूर्ति कम करने की बजाय हमें इसके और अधिक प्रचार प्रसार के बारे में विचार करना चाहिए, ताकि ये सभी को आसानी से उपलब्ध हो, न कि केवल कुछ लोगों को ही, जैसा वर्तमान में हो रहा है। मेरा विचार से डेटा वास्तव में नया पैसा है। उबर के हाल ही जारी IPO में इस बात की अहमियत पर काफी जोर दिया गया है। इसके लंबे चौड़े विवरण से यह संकेत दिया गया कि उबर कभी मुनाफा नहीं कमाएगी। दस्तावेज के जरिए जो बात निवेशकों के सामने प्रमुख रूप से रखी गई है वह यह थी कि उबर के पास डेटा की भरमार है। इसी डेटा से मिलने वाली मदद के आधार पर कंपनी फूड डिलीवरी, माल डिलीवरी जैसी सहायता सेवाएं शुरू कर संचालन तंत्र वाले बाजार की सरताज बन गई और विश्व को गतिमान बनाए रखने के लिए अवसर बने। तो क्या डेटा नया पैसा बन गया है? भविष्य में हमारे पर्स में होंगे नकदी, क्रेडिट कार्ड, क्रिप्टो मुद्रा या ऐप जो हमारे निजी डेटा को डॉलर के रूप में पेश करें। हम सब जो कुछ करते हैं उससे डेटा बनता है। चलना, बातें करना, टीवी देखना, गाड़ी चलाना, कसरत करना, काम करना, सीखना, दोबारा कोई चीज पाना, ये सभी डेटा सृजन करने वाली गतिविधियां हैं। ये डेटा कंपनियों के लिए बहुत अहम है और कंपनियां इसका मुद्रीकरण कर सकती है। हालांकि डेटा चयन और संबंधित नियम कानून बहुत जटिल है और इसके आउटलेट, विकल्प और ग्राहक भी। ऐसा सोचने वाला मैं एकमात्र व्यक्ति नहीं हूँ कि इस सब का एक रोचक परिणाम एक रोजगार की एक अलग श्रेणी के सृजन के रूप में सामने आएगा, जिसमें डेटा प्रबंधक और ब्रोकर शामिल होंगे। जिस प्रकार अभी प्रबंधक होते हैं जो हमारी संपत्ति का ख्याल रखने वाले विश्वसनीय पात्र होते हैं, उसी प्रकार डेटा ब्रोकर्स वे व्यक्ति या फर्म होंगे जो हमारे डेटा का प्रबंधन करेंगे। संभवतः हम निजता, आय और संरक्षण को प्राथमिकता का हवाला देकर उन्हें अपने सभी निजी और व्यावसायिक डेटा की पूंजी सौंप दें। इसके आधार पर ये डेटा प्रबंधक तय करेंगे कि हमारे कौन से डेटा साझा किए जाएंगे अथवा बेचे जाएंगे, किसे बेचे जाएंगे और कितने बेचे जाएंगे। इस प्रकार
मुद्रा में तब्दील किए गए डेटा से हमें धन मिलेगा। यह वास्तविक डॉलर व्यावसायिक उपयोग वाली क्रिप्टोकरेंसी के रूप में समान मूल्य वाली वस्तुओं के रूप में मिलेगा और डेटा ब्रोकर इसी में से कटौती कर लेगा। इसलिए डेटा जैसा छोटा शब्द अब रुपए की बराबरी को तैयार है। पाई स्टॉक।